हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ पेन ड्राइव का। और पेन ड्राइव हम सभी जानते हैं हमारे लिए कितनी उपयोगी है, क्योंकि इसके ज़रिए हम काफ़ी सारा डेटा अकॉर्डिंग टू पेन ड्राइव स्टोरेज साइज हम काफ़ी डेटा GB में एक जगह से दूसरी जगह, लैपटॉप टू लैपटॉप, लैपटॉप टू मोबाइल, मोबाइल टू लैपटॉप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और साथ ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी एक छोटी सी पेन ड्राइव को कहीं भी पॉकेट बैग में डाल के ले जा सकते हैं और काफ़ी सारा डेटा हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और ये पेन ड्राइव स्कैनडिस्क की SDD-DC3 मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। तो पहले बात कर लेते हैं कि पेन ड्राइव को हमें कैसे चूज़ करना चाहिए। पेन ड्राइव को चूज़ करने के लिए मार्केट में बहुत सारी पेन ड्राइव्स है, जहाँ पे आपको एक कम रेट में पेन ड्राइव मिल जाएगी और अच्छा खासा स्टोरेज भी मिल जाएगा। और वहीं आपको दूसरी तरफ सेम पेन ड्राइव सेम स्टोरेज के साथ में एक हायर रेट में भी मिलेगी। तो हमें कैसे चूज़ करना है कि कौन सा पेन ड्राइव हमारे लिए सही है और क्यों। तो फ्रेंड्स, अगर आपका काम एक डेटा को एक जगह से ट्रांसफ़र करना है दूसरी जगह पे और बड़ी मात्रा में आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप उसके लिए पेन ड्राइव को लेते समय उसकी डिटेल्स में ज़रूर जाएं और वहाँ पे देखें उसका रीड एंड राइट स्पीड क्या है। क्योंकि रीड एंड राइट स्पीड ही ये डिसाइड करती है कि जब आपकी पेन ड्राइव में स्टोरेज डेटा को आपका सिस्टम रीड करेगा कॉपी करने के लिए, तो वो किस स्पीड से रीड करेगा। लाइक 140 kbps, 30 kbps, 20 kbps, समथिंग लाइक, और MB में भी हो सकता है। तो ये कितनी स्पीड से डेटा आपका रीड करेगा और जब आप उस पेन ड्राइव में कुछ स्टोर करेंगे तो वो कितनी जल्दी ट्रांसफ़र करेगा। इसका मतलब कि अगर आप एक हायर रेट की पेन ड्राइव लेते हैं और उसमें लिखा हुआ है रीड राइट स्पीड अप टू 40 Mbps, दैट मीन्स आपकी पेन ड्राइव में डेटा बहुत क्विकली ट्रांसफ़र हो जाएगा और बहुत क्विकली रीड होकर किसी दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट अगर आपको एक पेन ड्राइव लेनी है सिर्फ स्टोरेज करने के लिए और उसके बाद आपको किसी म्यूजिक सिस्टम में लगा के उसे सिंपली सुनना है, तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी रीड राइट स्पीड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम से कम स्पीड में भी आपका सिस्टम उसे रीड कर सकता है और आपको सॉन्ग्स या वीडियोस को प्ले करा के दिखा सकता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ज़्यादा डेटा बहुत कम समय में ट्रांसफ़र करने की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप एक हायर स्पीड की पेन ड्राइव को चूज़ करें। और अगर आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है तो आप लो स्पीड की पेन ड्राइव को ले सकते हैं। जो हायर स्पीड रीड राइट स्पीड के साथ आती हैं वो मोस्टली आपको मिलेंगी एक हायर रेट में, और लेस स्पीड के साथ आपको मिलेगी लो रेट में। और ये पेन ड्राइव मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि ये पेन ड्राइव एक OTG पेन ड्राइव है और लैपटॉप के साथ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। USB पेन ड्राइव भी है, तो इसे आप बाय लैपटॉप डेटा इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं या बाय मोबाइल इसमें डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। स्पीड आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है और आपकी पूरी पेन ड्राइव में डेटा विद इन ए 4 to 5 मिनट कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नाम मैं दोबारा बता देता हूँ। इस पेन ड्राइव का नाम है SDD-DC3। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज़ कर सकते हैं। सर्च कीजिए, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, बट आप इसे सर्च कीजिए और इसे ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी पेन ड्राइव है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद।